हेलो फ्रेंड्स, इट्स ऋषभ हियर ओनली ऑन आपका अपना इट्स योर टर्न चैनल। ठीक है, आज हम आपको लेकर आए हैं बाल विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ। आपने सभी शिक्षण विधियों के नाम सुने होंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी आती है और एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर लेकर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आज हम बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की सभी शिक्षण विधियों पर, ठीक है, जो भी शिक्षण विधियाँ चाइल्ड डेवलपमेंट आपके सिलेबस में हैं, जो भी यूज़ होती हैं, जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो आपको एग्जाम्स में परेशान करने का पूरा पूरा काम करते हैं, उनको लेकर हम आज इस चैनल पर आए हैं। और आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर बताया करें कि आपको 10 में से कितने नंबर देने हैं इस वीडियो को, तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। और फिर से वही एक गुरु मंत्र आपका वीडियो के शुरू में कि आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम नज़दीक है, आपको चारों विकल्प में से सबसे सही का चयन करना है। और जो टिप्स है, दूसरा टिप ये है कि हमेशा हर आंसर में बच्चे को बीच में रखते हुए आंसर देना है। कभी भी बच्चे के खिलाफ कोई आंसर नहीं हो, बच्चे को ध्यान में ना रखते हुए आंसर ना हो। ठीक है, ये दो मंत्र हमेशा याद रखेंगे कि हमें हमेशा बच्चे को ध्यान में रखकर आंसर देना है और कभी भी चारों में से सबसे सही उत्तर चुनना है। चारों सही हो सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो इसमें जो पहली महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ है वो है आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। तो आप ध्यान रखिएगा, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों विधियों को अरस्तु ने दिया था। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि क्या कहती है कि बच्चे को विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाया जाए, यानी स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव स्पेसिफिक से लेकर जनरल तक रहेगा, और निगमन यानी डिडक्टिव मेथड जिसको अरस्तु ने ही दिया था, और वो सामान्य से विशिष्ट की ओर रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। आगमन जो रहेगा वो विशिष्ट से सामान्य, और निगमन जो रहेगा सामान्य से विशिष्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगले है किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि आपके फ्रोबेल ने दी थी। किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? आपका फ्रोबेल ने। और ये किंडरगार्टन जो है, जर्मनी में कुछ स्कूल्स हैं जिनको किंडरगार्टन का नाम दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आगमन विधि हो गई आपकी अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु, और किंडरगार्टन विधि आपकी रहेगी फ्रोबेल। किसकी रहेगी? फ्रोबेल। नेक्स्ट आपकी खेल विधि, जिसे हम लोग प्लेवे मेथड कहते हैं, खेल विधि आपकी रहेगी ये भी फ्रोबेल की। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? ऑप्शन आपको मिलेगा तो हेनरी कुक मिल सकता है। वैसे आंसर हमेशा फ्रोबेल ही आता है, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, फिर भी पता नहीं कब क्या हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है इसका नामकरण हेनरी कुक द्वारा किया गया था। अगला है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं बुद्धिशीलता, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है आपकी एएफ ऑसबर्न ने दी थी। किसने दी थी? तो आप ध्यान रखिएगा, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड आपका ऑसबर्न ने दिया था। देखिए, इन सब में बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा इन विधियों से बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं, केवल पूछा जाता है। तो एएफ यानी एलेक्स फेकने ऑसबर्न ने ये आपकी दी थी। इसमें क्या होता है, ग्रुप में प्रॉब्लम देखकर सॉल्यूशन उसका निकालने को कहा जाता है। तो इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए, माइंड की जो एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का यूज़ होता है। फिर है डॉल्टन विधि। इसमें मैंने अब तक जितने छात्रों को देखा है, सब डॉल्टन विधि में आपको एक ऑप्शन मिलता है जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जॉन डॉल्टन। बिल्कुल ध्यान रखना, जॉन डॉल्टन ने ये नहीं दी है। और जो डॉल्टन मेथड है, ये आप ध्यान रखना किसी का नाम भी नहीं है। ठीक है, डॉल्टन जो है यूएसए में एक जगह है, वहाँ पर एक लैब मेथड यूज़ हुआ था जिसको डॉल्टन विधि कहा गया। बहुत ध्यान रखिएगा, डॉल्टन किस एक जगह का नाम है जो यूएसए में है। और डॉल्टन विधि जो आपको दी थी वो है आपके पार्कहर्स्ट। ठीक है, हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, तो जो बच्चे रेगुलर नहीं आते थे उनके अकॉर्डिंग काम को बांटने के लिए डॉल्टन जो यूएसए में एक जगह है, वहाँ पर इसमें लैब में इसको विधि को जो है खोजा गया था। ठीक है, तो डॉल्टन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्कहर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो विधि आती है, मैं बहुत ही कम समय में आपको सारी विधियां पढ़ाने का प्रयास करूंगा और इस तरीके से बताऊंगा जो आपको बिल्कुल दिमाग में बस जाए। अगला है प्रोजेक्ट विधि, जिसको हम लोग कहते हैं परियोजना मेथड। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि जो है यानी परियोजना मेथड, ये आपका दिया था किलपैट्रिक ने। किसने दिया था? WH किलपैट्रिक। ठीक है, इसमें भी ग्रुप वाइज बच्चों को प्रैक्टिकल बेस्ड काम दिए जाते थे और उनकी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पावर पर जोर दिया जाता था। तो प्रोजेक्ट किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अन्वेषण विधि, जिसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स में से आता है आपका। ठीक है, अन्वेषण विधि, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, इसमें चाइल्ड सेंटर रखा जाता है, चाइल्ड, जिसको और एक और नाम से जाना जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि। आप लोग कॉपी ले लें, उस पर लिख लें कि ह्यूरिस्टिक मेथड यानी अन्वेषण विधि को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और इसको दिया था किसने? HE आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें बच्चों की हाइपोथेसिस पे जोर दिया जाता था कि बच्चे किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सूक्ष्म शिक्षण विधि। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि अब तक बहुत ही कम पूछी गई, लेकिन ध्यान रखना है, हमें आपको सभी कुछ पढ़ाना है। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि आपकी ड्वाइन एलन ने दी थी। अगला है प्रश्नोत्तर विधि, जिसे आप लोग क्वेश्चन आंसर मेथड के नाम से जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन आंसर मेथड है वो दिया था सोक्रेटिस यानी सुकरात ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आंसर मेथड आपका सुकरात ने दिया था। जो टीचर स्टूडेंट का मेथड होता है, मतलब कहते हैं टीचर स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होंगे। टीचर क्वेश्चन पुट करेगा और बच्चा उसको इन्वॉल्व होकर डायरेक्टली आंसर देगा। ठीक है, तो ये टीचर स्टूडेंट मेथड भी आपको ध्यान रखना है, यही कहा जाता है क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समाज मितीय विधि, जिसे सोशियोमेट्री मेथड कहते हैं। सोशियोमेट्री मेथड यानी समाज मितीय विधि, ये आपकी मॉर्नी ने दी थी। ठीक है, कौन है आपके? मॉर्नी। सोशियोमेट्री मेथड। नेक्स्ट आपकी जो विधि आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सभी ध्यान रखना है, मॉन्टेसरी विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। तो ये मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। ठीक है, आपकी जो मॉन्टेसरी विधि है ये दी थी मारिया मॉन्टेसरी ने। और अब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस विधि में लर्निंग थ्रू सेंसेस, ठीक है, आपकी बच्चे की सेंसेस के थ्रू लर्निंग पर जोर दिया जाता था। ठीक है, लर्निंग थ्रू सेंसेस की बच्चा जो है अपने सेंसेस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग की तरफ जो है कैसे मोटिवेट हो। ठीक है, अगला है अभिक्रमित विधि, जिसे कहते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड। अभिक्रमित विधि, ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए कुछ वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग इसलिए बताएं जो कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि कई बार सीटेट में अभिक्रमित ना लिख के प्रोग्राम को ये इंग्लिश में ही लिख देता है, प्रोग्राम मेथड। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग, तो आप ध्यान रखिए प्रोग्राम लर्निंग आपका स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट आपका शाखीय अभिक्रमण, ये भी कंफ्यूज करेगा, दोनों प्रोग्राम्ड हैं, एक है प्रोग्राम्ड लर्निंग और एक है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो लर्निंग में आएगा तो बात स्किनर की होगी, और इंस्ट्रक्शन की बात आएगा तो N.A. कॉर्डर ने दिया था, N.A. कॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विनेटिका, ये इसी नाम से आता है इंग्लिश में भी हिंदी में, विनेटिका मेथड। तो विनेटिका वॉशबर्न ने दिया था आपका। नेक्स्ट है आपका हर्बर्टियन मेथड, ये आपका दिया था हर्बर्ट ने। इसमें 5 स्टेप का लेसन प्लान दिया गया था जिस पर जोर दिया गया था। तो आपका हर्बर्टियन मेथड किसने दिया था? हर्बर्ट ने। अगला है आपका ब्रेल लिपि, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ब्रेल लिपि लुई ब्रेल और ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं देखने में दिक्कत है, वो ब्रेल लिपि के उनके लिए दी गई थी लुई ब्रेल द्वारा। अगला है बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, ये गांधी जी द्वारा दी गई थी कि बच्चों की बेसिक शिक्षा को ही उन्होंने आगे के प्रगति के लिए जिम्मेदार बताया था कि बेसिक शिक्षा जितनी अच्छी होगी तो उस पर जोर दिया जाए, उतना ही बच्चे का विकास अच्छा होगा। ठीक है, अगला है आपका अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड कहते हैं जिसको। तो ध्यान रखिएगा, इमिटेशन विधि आपका अनुकरण मेथड अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, बंडूरा द्वारा आपका अनुकरण मेथड दिया गया था। वैज्ञानिक विधि, जिसे साइंटिस्ट मेथड कहते हैं, वो आपका बेकन ने दिया था। ठीक है, वैज्ञानिक विधि बेकन द्वारा। नाटक विधि, रोल प्ले मेथड, वो भी आपका मोरेने ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोरेने के आपके 2 मेथड आ चुके हैं, एक है आपका समाजमितीय विधि सोशियोमेट्री, और दूसरा आपका नाटक विधि यानी आपका मोरेनो। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ आज की महत्वपूर्ण विधियां, आप इन विधियों को पढ़िए। इसके बाद हम महत्वपूर्ण सिद्धांत लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे, और वो सिद्धांत उतनी ही जल्दी आएंगे जितना जल्दी आप हमें कमेंट में करके बताएंगे आपकी वीडियो कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोजेक्ट विधि और ऐसी सब विधियां मिलाकर हमने आप महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां बताई हैं। इसके बाद हम महत्वपूर्ण सिद्धांत लेके आने वाले हैं, जिसमें थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का और सभी सिद्धांत होंगे, और सारे बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक बहुत कम समय में आपको बता दिए जाएंगे, जिससे आप सबको याद करने में, तैयार करने में आसानी हो। ठीक है, आज के लिए ये विधियाँ आपके लिए। धन्यवाद।